नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। देश में एक चर्चा जोरों से चल रही है कि जो पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और धर्म पूछकर जिन 26 लोगों की हत्या की गई, उसके बारे में कि आखिर भारत बदला कब लेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी है और इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाए उसमें ये कहा कि ऑलरेडी चीज़ों के बारे में कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर किया जा सकता है, उस पर भारत पूर्ण रूप से विराम एक तरह से लगा चुका है। साथ ही साथ भारत ये चाहता है कि जब युद्ध हो तो कैसे मिनिमम कैजुअलिटी हो, अर्थव्यवस्था पे उसका कम से कम असर करे और साथ ही साथ सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड देने की बात इससे पहले भी दी गई है और अभी भी दी गई है, और आप देख रहे हैं कि लगातार तीनों सेना प्रमुखों से 1 बाय 1 प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर भी विस्तार से बात हो रही है कि सेना की तैयारी किस लेवल तक है। इसी बीच एक खबर आई और वो चर्चा का विषय बना, रूस के द्वारा जो डिफेंस सिस्टम भारत को पिछले दिनों ही मिला है, उसकी चर्चा जरूरी हो गई। ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि रूस भारत का पुराना साथी है और कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है या किसी भी तरह की बात होती है तो रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस समय कई सारे पश्चिमी देश और यूरोपियन देशों ने रूस पर, अमेरिका खास तौर पर, कड़े प्रतिबंध लगा रहा था और साथ ही साथ ये कह रहा था कि जो कच्चा तेल है वो वहां से भारत न खरीदे। लेकिन भारत ने अपने शर्तों के अनुसार रसिया से तेल खरीदा, बल्कि रियायत दरों पर रसिया ने इंडिया को तेल सप्लाई किया और यहाँ से भारत अलग अलग देशों में उसको फिर सप्लाई भी किया। तो जैसे ही ये डिफेंस सिस्टम भारत को मिला, इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उस डिफेंस सिस्टम का बेनिफिट क्या है, उसके रहने से भारत को इस लड़ाई में कैसे फायदा होने वाला है। IGLAS नामक ये डिफेंस सिस्टम रूस से भारत आया है। ये जो सिस्टम है, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ये करीब करीब 6 किलोमीटर इसका रेंज है और खास तरह से इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, स्मॉल एयरबोर्न टारगेट्स हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, उसको ये भेज सकता है।
और ये इस तरह के डिजाइनिंग में है कि इसको एक सैनिक अपने कंधे पे रखकर चला सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर उस तरह के सिस्टम को ले जाने में समस्या होती थी, कई सारे ऐसे मिसाइल हैं जिनको ट्रकों पे लोड करके ले जाना पड़ता था, वैसी स्थिति में ये सिस्टम आसानी से कैरी किया जा सकता है और जहां चाहे वहां इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे भारत को आसानी होगी युद्ध में दुश्मनों को टारगेट भेदने के लिए। और इसका जो है परचेजिंग का समय 2022 में ये डील फाइनल हो गई थी। करीब करीब 260 करोड़ की डील थी ये, और इसकी पहली खेप पिछले ही हफ्ते भारत को मिल चुकी है। साथ ही साथ S-400 जो रसिया का ही है वो भी भारत के पास है, और वो वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम में से एक सिस्टम है, ये सभी जानते हैं। बाकी कई सारे मिसाइलें हैं जो भारत के पास है, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस सिस्टम को पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके डिप्लॉय किया जाएगा जिससे कि टारगेट को भेदने में आसानी हो। रूस से खरीदी गई है ये मिसाइलें। इस बीच भारतीय सेना ने रूस से IGLAS मिसाइलें की नई खेप मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार ये मिसाइलें कुछ हफ्ते पहले ही भारत पहुंची है और इन्हें सीमा पर तैनात सैनिकों को दिया जा रहा है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि यह सौदा लगभग 260 करोड़ रुपए का है। इससे पश्चिमी सीमा पर वायु रक्षा करने वाले सैनिकों की ताकत बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना भी ऐसी ही मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। इसका मतलब कि वो भी प्रोक्योरमेंट पूरा हो गया होगा, तभी ये बात चर्चा में आई। ये मिसाइलें इंफ्रारेड सेंसर पर आधारित वैसोर्ड्स है। भारतीय सेना ने एक स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम मार्क 1 तैयार किया है। ये भारत का स्वदेशी है। यह सिस्टम 8 किलोमीटर से अधिक दूरी से ड्रोन का पता लगा सकता है, उन्हें जाम कर सकता है, उन्हें धोखा दे सकता है और उन्हें मार भी सकता है। इस सिस्टम में लेजर भी लगे जो ड्रोन को जलाकर गिरा सकता है। हाल ही में सेना की वायु रक्षा इकाइयों में जम्मू क्षेत्र में 16 कोर के सामने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। और एक जो इजराइल के आयरन डोम है उनकी भी काफी चर्चा होती है। उसी सिस्टम के तरह भारत ने स्वदेशी एक रक्षा कवच तैयार किया है, उसकी खूबियां भी जबरदस्त है। तो ये सारे सिस्टम जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत इतने दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कोई हमला नहीं हुआ, प्रधानमंत्री गायब हैं, एक पोस्टर लगाया था कांग्रेस ने, आपने देखा ही था, उस पर भी बहुत चर्चा हुई। और एक तरफ
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। ये राफेल का डेमो नींबू मिर्ची लटका कर दिखा रहा था, और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये तो अजय राय को भी खुद नहीं समझ में आता। देख करके तो ऐसा ही लगता है। कहने का मतलब है कि एक और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ये बयान देते हैं कि हम पहलगाम हमले को लेकर जो भी सरकार की रणनीति है हम उसके साथ खड़े हैं, और उसी के पीठ के पीछे कई सारे उनके नेता हैं जो अलग अलग बयान देते हुए दिखाई देते हैं। ये असली कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने है, जो देश भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि आपने एक 2 दिन पहले ही देखा, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब से इनका सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उसने फिर सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, फिर अपने बयान से पलट गया। वैसे ही आज अजय राय दिखा रहा। अजय राय के बारे में एक बात बड़ी ही दिलचस्प है। एक यूपी का माफिया था मुख्तार अंसारी, आप सभी उससे वाकिफ हैं, उसका क्या हश्र हुआ उससे भी आप लोग वाकिफ हैं। अजय राय के भाई को मुख्तार अंसारी ने मारा था, इसी का भाई था, और बाद में ये कांग्रेस में आ गया। और जब वाराणसी से चुनाव लड़ रहा था तो यही मुख्तार अंसारी इसको सपोर्ट कर रहा था। ये कई सारी पार्टियों में रहा हुआ है, 1-2 बार विधायक रहा है, उसके बाद से 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहा है और हार रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ये उछल कूद मचाते रहता है, इससे होता जाता कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये देश हित की बात है, सेना की बात है। उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं चोर छिपा है और आप इस देश को ही पीछे ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ उन तैयारियों की भी जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश की सेना तैयारी कर रही है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो फुलफिल हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखकर इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी है। और इसलिए ये एक संक्षिप्त रूप से बिना किसी को बताए हुए प्रक्रिया चालू है, और इस पे किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस पे काम हो रहा है। और इसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तान लगातार चाइना और तुर्की से गुहार लगा रहा है कि आप हमको मदद कीजिए। देखिए, परोक्ष रूप से तो मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों देश सामने नहीं आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान को मदद पहुंचाते रहेंगे। और खबरें ये भी आई है कि चाइना ने जो अपनी मिसाइलें इनको दी है, साथ ही साथ उनको ये गाइडलाइन भी दी है कि तुमको किस मिसाइल का यूज करना है और किसका इस्तेमाल
नहीं करना है, क्योंकि यही बात अमेरिका ने भी F-16 को लेकर कहा था। इसके चलते पाकिस्तान में और हड़कंप मचा हुआ है, और इस डिफेंस सिस्टम के आने से जहां एक और भारत की ताकत मजबूत हुई है, वहीं आप देख ही रहे कि पाकिस्तान में किस तरह की बेचैनी